नीतीश कुमार के दल में कौन ऐसा भेदी है जो जेडीयू को ढाने में और बर्बाद करने में लगा हुआ है। नीतीश कुमार की दल जेडीयू में आखिर किसने इस तरह की परंपरा की शुरुआत की कि आज जेडीयू पूरी तरीके से बदनाम और बर्बाद होने के कगार पर खड़ा है। इस विधानसभा चुनाव में हम बात करेंगे ऐसे उम्मीदवारों की जो अपने क्षेत्र में काफी मजबूत थे, जिनको लेकर ये चर्चा थी कि अगर जेडीयू इनको टिकट देती है तो वो 10 से 11 बजे के बीच अपना जीत सुनिश्चित कर लेंगे। ऐसे मजबूत उम्मीदवार थे, ऐसे मजबूत दावेदार थे जिनको टिकट जेडीयू ने नहीं दिया, जिनका टिकट काट दिया गया और ऐसे लोगों को दिया गया जिनके बारे में चर्चा नहीं होती है, जिनको लेकर ये होता है कि भैया ये कौन है, इनको तो कोई जानता ही नहीं है। वैसे लोगों को टिकट दिया गया है। कई सिटिंग विधायकों का टिकट काटा गया। चलिए, सिटिंग विधायकों का टिकट काटा गया, आप ये बता सकते हैं कि उनका विरोध प्रतिशत हाई था, इसलिए टिकट काट दिया गया। लेकिन जो लोग तैयारी कर रहे थे, जिनको लेकर क्षेत्र में काफी चर्चा थी, उनका टिकट काट दिया गया, उनको सिंबल नहीं दिया गया। और किसको दिया गया? जिसको क्षेत्र में कोई जानता नहीं है। किसको दिया गया? जो 5 दिन पहले आया है। ऐसे लोगों को सिंबल दिया जाता है। तो जेडीयू को पूरी तरीके से बर्बाद करने की साजिश रची जा रही है। और जेडीयू के ऊपर पहली बार यह आरोप लगा कि जेडीयू में पैसे लेकर टिकट दिए जाते हैं। 2015-2020 का चुनाव हमने कवर किया है, लेकिन कभी जेडीयू के ऊपर यह आरोप नहीं लगा कि पैसे देकर सिंबल बांटे जाते हैं। नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि वो अपने कार्यकर्ताओं और प्रवक्ताओं और नेताओं पर ज्यादा ध्यान देते हैं। वो देखते रहते हैं कि कौन नेता हमारे दल में ज्यादा काम कर रहा है, कौन कार्यकर्ता हमारे दल के लिए समर्पित है। वैसे लोगों को टिकट नीतीश कुमार ने दिया है। अब चलिए चर्चा कर लेते हैं। 5 ऐसे नाम के बारे में आपको बताएंगे जो क्षेत्र में काफी दिनों से लगे हुए हैं और पिछले 10 सालों से क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जिनका टिकट काटा गया है। सबसे पहला नाम निखिल मंडल का है। निखिल मंडल मधेपुरा विधानसभा सीट से तैयारी कर रहे थे और इनकी तैयारी इतनी मजबूत थी कि 10 से 11 बजे तक ये अपना चुनाव निकाल सकते थे, लेकिन इनको टिकट नहीं दिया गया। ऐसे व्यक्ति को सिंबल दिया गया जो वहां पर डम्मी कैंडिडेट साबित हो रहा है। और लोगों का कहना यह है कि आरजेडी को जिताने के लिए यह साजिश रची गई है। आखिर कौन है जो निखिल मंडल जैसे कर्मठ और लगातार मेहनत कर रहे नेताओं का टिकट काट रहा है? कभी प्रवक्ता पद पर रह के अपने योगदान देने वाले निखिल मंडल पार्टी के लिए समर्पित हैं और नीतीश कुमार अपने बेटे की तरह निखिल मंडल को मानते हैं, लेकिन फिर भी निखिल मंडल का टिकट काटा गया। ऐसा नहीं है कि निखिल मंडल कोई बहुत छोटी राजनीति करने वाले हैं। जिनके दादा का एक नाम रहा हो, औहदा रहा हो, वो व्यक्ति कभी अपनी परिवार को लेकर आगे नहीं बढ़ा। अपने बल पर उस व्यक्ति ने राजनीति किया है। बीपी मंडल का पोता, क्या उसको जरूरत है क्या किसी पहचान की? लेकिन फिर भी उस व्यक्ति ने अपनी पहचान बनाई। और निखिल मंडल ने प्रवक्ता रहते हुए पार्टी में एक अलग पहचान बनाई, अपने क्षेत्र में काम किया, अपना नाम बनाया। लेकिन आज उस व्यक्ति का टिकट काट दिया गया। क्षेत्र की जनता रो रही है, निखिल मंडल से पूछ रही है कि आखिर कहां कमी रह गई हमसे कि आपका टिकट काटा गया। और ये सिला दिया जाता है पार्टी में वर्करों को, पार्टी में काम करने वाले वर्करों को। अब आते हैं एक ऐसी महिला जो नीतीश कुमार के प्रति पूरी समर्पित है, क्षेत्र में लगातार काम कर रही थी और पार्टी में प्रवक्ता पद पर रहते हुए पार्टी की हर जिम्मेदारियों को निभा रही थी। नाम है अंजुम आरा। अंजुम आरा डुमराव विधानसभा सीट से तैयारी कर रही थी। पिछली बार चुनाव भी लड़ी है, बहुत कम वोटों से चुनाव हारी थी। और इस बार था कि इनका 12 बजे तक, मतलब 10 से 12 बजे तक फाइनल हो जाता कि अंजुम आरा डुमराव की विधायक बन चुकी है। लेकिन फिर भी अंजुम आरा का टिकट काटा गया। महिला होते हुए भी जितना काम इन्होंने जेडीयू के लिए किया है उस व्यक्ति ने नहीं किया जिस व्यक्ति को टिकट दिया गया है। 1 महीना पहले वो व्यक्ति जेडीयू ज्वाइन करता है और उसको सिंबल दे दिया जाता है। अंजुम आरा पिछले 10 वर्षों से पार्टी में काम कर रही हैं, लेकिन टिकट काट दिया गया। कारण क्या? पता नहीं। आखिर कौन है जेडीयू में? किसके हाथ में जेडीयू है जो ऐसे ऐसे लोगों का टिकट काट रही है? क्या संजय झा जेडीयू को पूरी तरीके से बर्बाद करने पे लगे हुए हैं? पहले दिल्ली जाते हैं, जेडीयू की सीटों को कम करवाते हैं और उसके बाद जेडीयू के जीतने वाले उम्मीदवारों को सिंबल नहीं दिया जाता है, टिकट नहीं दिया जाता है। वैसे में कार्यकर्ता कहते हैं कि हमें तकलीफ होती है,
कि वैसे लोगों को सिंबल नहीं दिया जाता है। जो जेडीयू आज ज्वाइन कर रहे हैं कल सिंबल लेकर चले जाते हैं। ये प्रथा जेडीयू में नहीं थी कभी, लेकिन ये प्रथा शुरू कर दी गई है। उसके बाद तीसरा जो नाम है, ये लड़का, ये युवा नेता पटना यूनिवर्सिटी में निर्दलीय छात्र संघ का चुनाव जीतता है, अध्यक्ष बनता है अपने बलबूते पर, अपनी पहचान बनाता है। नाम है दिव्यांशु भारद्वाज और मोतिहारी विधानसभा सीट से तैयारी कर रहा है ये युवा नेता, जिसको अंत समय तक ये आश्वासन दिया जाता है कि सिंबल दिया जाएगा, टिकट दिया जाएगा, और उसके बाद उस युवा नेता को सिंबल और टिकट नहीं दिया जाता है। जो लगातार क्षेत्र में तैयारी कर रहा था, जब तैयारी कर रहा था तब आप बोल देते कि आप तुमको टिकट नहीं दिया जाएगा, वो भाजपा की सीट है, उस पर हम समझौता नहीं कर पाएंगे। क्यों? आप एक माह से समझौता किया कि नहीं? आपने एक माह चला गया था चिराग पासवान के पास, तो धूमल सिंह के लिए आप लड़ गए। क्यों? क्योंकि धूमल सिंह बड़े हैं, बाहुबली हैं, धनबली हैं, इसलिए। और दिव्यांशु धनबली नहीं है, दिव्यांशु बाहुबली नहीं है, युवा नेता है, संघर्ष कर रहा है, तो उसका टिकट काट दीजिए। और जहां पर आपके धनबली है उसके लिए लड़ जाइए गठबंधन में। एकमा विधानसभा चिराग के पाले में चला गया था और उस एकमा विधानसभा सीट के लिए कितना पापड़ बेला गया, अंततः धूमल सिंह को सिंबल दे दिया गया। लेकिन दिव्यांशु भारद्वाज जैसे युवा नेताओं को, जिन्होंने जेडीयू में युवा विंग को मजबूत किया, जेडीयू का युवा विंग मजबूत है, छात्र विंग मजबूत है, तो इसमें दिव्यांशु का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन फिर भी दिव्यांशु को नहीं पूछा गया, टिकट नहीं दिया गया। तो आखिर कौन है ये लोग जो पार्टी में रहकर पार्टी के गलत गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं, पार्टी को डुबाने का काम कर रहे हैं? उसके बाद है भारती मेहता। भारती मेहता जो है वो बाबू बरही से तैयारी कर रही थे और उनको सिंबल नहीं दिया गया, टिकट नहीं दिया गया। कारण क्या? तो कोई डमी कैंडिडेट आ गया, लड़ नहीं पाए गठबंधन से सीट लेने में। यही सब कारण बताए जा रहे हैं। मजबूत और कर्मठ कार्यकर्ता और नेताओं को सिंबल नहीं दिया जा रहा है, टिकट नहीं दिया जा रहा है। उसके बाद आते हैं नंदकिशोर कुशवाहा, पालीगंज सीट से तैयारी कर रहे थे। सिंबल क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि भगवान सिंह कुशवाहा और उमेश कुशवाहा को जो सिंबल देना था, कुशवाहा के तो दो ही नेता हैं इस बिहार में, एक भगवान सिंह कुशवाहा, एक उमेश कुशवाहा, बाद बाकी कोई कुशवाहा का नेता है? धीरज कुशवाहा को प्रवक्ता पद से हटा दिया गया, नंदकिशोर कुशवाहा का टिकट काट दिया गया, पालीगंज से तैयारी कर रहे थे, नहीं लिया गया, इस पर नहीं लड़ा गया। क्यों? क्योंकि सिंबल दूसरे पाले में चली गई, इसलिए टिकट जो है सीट बंटवारा जब हुआ तो कहीं और चला गया, दिक्कत हो गई। तो ये है जेडीयू की पूरी रणनीति, और इससे जेडीयू अपने आप को मजबूत करने की एक रणनीति बना रही थी। चर्चा थी कि नीतीश कुमार का स्ट्राइक रेट इतना हाई रहेगा कि जितना किसी का ना हो। हाँ, इतना जरूर है कि इतना स्ट्राइक रेट गिरेगा जिसका जो किसी का नहीं गिरा हो। आगे देखिए क्या होता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।